मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त जनाब एजाज चौधरी साहब, जो कि साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका। ऑब्वियसली बीइंग अ करियर डिप्लोमेट, आपकी एक बड़ा इलस्ट्रियस करियर रहा है। तो मैं आजकल मेरा एक और सवाल जो हर एक से पहले होता है, मैं चाहूँगा, आपने बड़े हेड्स ऑफ स्टेट को देखा होगा करीब से ऑब्वियसली अपने करियर के अंदर। आई मीन प्रेसिडेंट ट्रंप इज़ वन ऑफ हिज ओन काइंड। अब कुछ देर 4 घंटे पहले तक मौसूफ फरमा रहे थे कि हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से 1% तेल आता है, कोई हमारा नहीं है, हम तो 2-3 हफ्तों में से वाइंड अप कर देंगे इस जंग को। अभी कहते हैं कि मुझे अमेरिका जो ईरानियन जो लीडरशिप है उन्होंने सीज़ फायर की दरख्वास्त की है, ये हम उसी सूरत में करेंगे जब जो आबनाए हॉर्मस है वो मुकम्मल तौर पर खुल जाएगा। सो डज दिस सरप्राइज यू और ही इज़ जेन्युइनली अनप्रेडिक्टेबल? जी देखिए, एक मेथड हो सकता है कि वो इतनी कंफ्यूजन डाले कि किसी को पता ना चल सके ईरान में कि वो क्या करने वाले। ये हो सकता है कि उनके ज़हन में इस तरह का हो। लेकिन हकीकत ये है कि जो ग्राउंड सिचुएशन है वो तो अब सबको नज़र आ रही है ना। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो मर्जी दावा कर लें, कभी अमन की बात करते हैं, कभी जंग की बात करते हैं, कभी बातचीत की बात करते हैं, तो वो पता नहीं चलने दे रहे कि वो क्या चाहते हैं। पर मैं ये देखता हूँ कि कुछ ज़मीनी हकायक ऐसे हैं कि फैसले तो सारे उन पे होंगे ना। पहला उनमें से ये है कि आप 5 हफ्ते हो गए जंग कर रहे हैं और ईरान की सरकार को गिरा नहीं सके। ये एक हकीकत है जिसका उनको मानना पड़ेगा। और ये भी है कि आपके जो अड्डे थे अमेरिका के खलीजी रियासतों के अंदर, वो उनकी हिफाजत करने में नाकाम रहे हैं। ये भी एक ऐसी हकीकत है जो अब हमें नज़र आ रही है। तीसरा ये है कि वो इसराइल के ऊपर भी जो आयरन डोम था वो कामयाब नहीं हुआ और ईरान के मिसाइल उनको चीर कर गिर रहे हैं इसराइल के ऊपर। तो ये भी एक हकीकत हमें नज़र आ रही है। चौथा ये है कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान ने अपनी पोजीशन असर्ट की तो अमेरिका ने सबको कहा कि आइए मदद को आए, यूरोपीय आए, उनके एलाइज आए, हत्ता कि चीन तक को कहा, कोई नहीं आया। ये भी एक हकीकत है कि अब उनकी कदर व मंजिलत उनके लफ्जों में वो नहीं रही। और पांचवा ये है कि वो कह तो रहे हैं कि जी हमारे आर्मी कुछ जवान चल पड़े हैं, 5,000 या 10,000 हैं, 2 जहाज़ों में आएंगे, 2 जजीरे पकड़ेंगे, ब्रिज हेड बनाएंगे, हमला करेंगे। तो भाई वो जो 40,000 वहाँ पे बैठे हुए थे खलीज में, वो तो छुप के मुख्तलिफ होटलों में चले गए हैं या खुफिया जगहों पर चले गए हैं। तो उनमें अगर ये 5-10,000 ऐड भी हो गए तो क्या कर लेंगे आप? तो गोया ज़मीनी हकायक तो मुझे ये नज़र आ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो शायद अब इस जंग को जीत नहीं सक रहे हैं और वो एक ब्रावडो है जो उनका है। एक पेंटागन की तरफ से अलबत्ता ज़रूर कोशिश होगी शायद कि चले अब एक हमला करके और देख लेते हैं। मुझे उसकी कामयाबी के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जंग जो है ये अमेरिका जीत नहीं सका। अच्छा, ये मेरे हाल में उनकी जो अनाउंसमेंट है वो तो शायद यही है जो कि इस वक्त हमारे सामने है, जिसमें उन्होंने ये कहा है जी कि ईरान्स न्यू regime president, much less radicalized and far more intelligent than his predecessors, has asked the United States for America for a ceasefire. We will consider when Hormuz Strait is open, free and clear. Until then, we are blasting Iran into oblivion or, as they say, back to stone ages. So, अब उसको कंडीशनलाइज कर दिया गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खोलो। और ज़रा इस पर अब रिफ्लेक्ट कीजिएगा चौधरी साहब कि ये जो एक गारंटी है जो कि नेचुरली ईरान चाह रहा है फ्रॉम चाइना अगेंस्ट अमेरिका, विद चाइनीज़ इंक्लूजन इन ऑल दिस, इन दिस मिक्स, आई वुड से, आपको लगता है कि इस बात की कोई वाटर टाइट गारंटी चाइना भी ले सकता है अमेरिका से कि ये रेपुटेशन नहीं होगी इस तरह के अटैक्स की दोबारा? नहीं ले सकता जी, नहीं ले सकता। वाहिद गारंटी ईरान के अपने हाथ में है, वो है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल। जिस दिन तक वो कंट्रोल उसके पास है, ये कोई भी उसको आके अब उसका बाल बीका नहीं कर सकता है। मेरे ख्याल में ईरान ने अभी तक यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन लॉ ऑफ द सीज UNCLOS के तहत सबको इजाज़त दी हुई थी कि आप गुजर जाएं उसमें से। हालांकि
दो चैनल्स जो हैं उसमें से गुजरती हैं, दोनों की दोनों ईरान के टेरिटोरियल वाटर्स में से जाती हैं। वो ओमान के टेरिटोरियल वाटर्स में से नहीं जाती क्योंकि वो शैलो है, इसमें से जाती है। उसके बावजूद उन्होंने कभी रोका नहीं था। अब उनके पास ये एक ऐसा पत्ता आ गया है कि यही उनके लिए सबसे बड़ी गारंटी होगा कि अगर आप मेरे साथ तावन नहीं करेंगे, आप इलाके वाले जो ममालिक है वो अमेरिका को के अड्डे बनवाएंगे, तो फिर आप यहाँ से गुजर भी नहीं सकते हैं। और जितनी तबाही इन्होंने करनी थी, देखे ना, अब कहते हैं ना कि किसी बच्चे को भी थप्पड़ मारने की जो होती है ना थ्रेट, वो ज्यादा कारआमद होती है। जिस दिन मार दिया उस दिन तो खत्म हो गई वो चीज। यही चीज कौमों में भी है। आपने थ्रेट ऑफ यूज ऑफ फोर्स जो थी वो ज्यादा कारगर थी। ईरान तो राजी हो गया था जीरो एनरिचमेंट पे, जीरो स्टॉक पाइलिंग पे, इंटरनेशनल वेरिफिकेशन पे। लेकिन जिस दिन आपने जंग वार कर दिया उसके ऊपर, वो ताकत का इस्तेमाल कर दिया, अब ईरान के पास कोई वो नहीं है कि भाई हम मेरे पास कोई पाबंदी नहीं है। तो चुनाचे मैं समझता हूँ कि उसकी जो असल गारंटी होगी वो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज है। हाँ, एडिशनली यकीनन चीन और रूस ने ये साबित कर दिया कि वो ईरान के साथ खड़े हैं। अब शायद ईरान अपनी सफारतकारी को मजीद बढ़ाए और उसके दायरा दोस्तों का मेरा ख्याल है इस जंग खत्म करने के बाद उसको बढ़ाना चाहिए, और शायद वो बढ़ाएगा भी। और खलीजी रियासतें भी जो हैं वो भी जान जाएंगी कि अब ईरान के साथ पुरअमन बकाए बाहमी से ही रहना होगा। तो मुझे तो ये खित्ता इस जंग के बाद बहुत ही मुख्तलिफ नजर आ रहा है जी। बट भाई का ये जो आपने अभी बताया है, इससे तो फिर शायद हमें ये लगता है कि अब क्योंकि आपने जिस तरह खुद कहा कि कोई आया नहीं मदद के लिए। बरतानवी वज़ीर आज़म ने भी ऑब्वियसली अगेंस्ट ऑल द पब्लिक ह्यूमिलिएशन या क्रिटिसिज्म जो भी उन्होंने बर्दाश्त किया है फ्रॉम द अमेरिकन प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा जी हमारे मफाद में ये जंग नहीं है, जितना मर्जी दबाव हम पर आ जाए। बट नोइंग डोनाल्ड ट्रंप एज द अमेरिकन प्रेसिडेंट, अब उन्होंने उसको एक कंडीशनलाइज कर दिया, मतलब कंडीशन लगा दी है। इसमें कुछ क्या लेदे होगी, या ये जंग आपको लगता है कि अभी चलती रहेगी? बिकॉज मेरा नहीं ख्याल कि ईरान बगैर किसी गारंटी के या अश्योरेंस के ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अनाउंस कर दें कि हमने अपने सारे अहदाफ हासिल कर लिए और ये जंग बंद कर दे। उस सूरत में सिर्फ इसराइल जंग करता नजर आएगा, जो बड़ी जल्दी बंद कर देगा, क्योंकि इसराइल अमेरिका के बगैर कुछ नहीं। दूसरा रास्ता है फ्रोजन वॉर का, यानी एक लंबी जंग का, जिसमें स्टेलमेट हो जाएगा लेकिन जंग का खतरा बदस्तूर बाकी रहेगा। बिल्कुल ईरान इराक वाली जंग जैसे, या रूस और यूक्रेन वाली जंग जो है, आज लड़े, 10 दिन की ब्रेक आ गई, फिर थोड़ी देर लड़े और फिर वो ब्रेक आ गई। ये हो सकता है ये उस किस्म की जंग हो, लेकिन उसमें ये होगा कि ईरान को बलने नहीं देंगे, लेकिन साथ ही साथ खलीजी रियासतों के लिए भी खतरा रहेगा और इसराइल के लिए भी रहेगा। इसराइल उससे महफूज नहीं रह सकेगा। और इसराइल का जो अपना एम्बिशन है कि मैं हजरत सुलेमान वाली जो सल्तनत है वो दोबारा कायम कर लूँ, और दरियाए नील से लेकर दरियाए फरात तक जो सारा इलाका मैं कब्जे में करके ग्रेटर इजराइल बनाऊं, वो भी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। तो चुनाचे मुझे तो ये लगता है कि यही दो रास्ते हैं। या डोनाल्ड ट्रंप साहब ऐलान कर दें कि हाँ जी जंग खत्म, तो फिर तो वाकई जंग जल्दी रुक जाएगी। और अगर या फिर ये एक लंबी जंग होगी जिसमें एक्टिव वॉर नहीं होगी, बीच में वक्फों से जंग होगी, जो बहुत खतरनाक होगा पूरे खिते के लिए। ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और बड़ी ज़बरदस्त तज्जिया उनका था, बड़ी बेहतरीन असेसमेंट थी जो इस वक्त हालात हैं उसके हवाले से। पता नहीं ये जंग इमीडिएटली ख़त्म हो गई या नहीं, क्योंकि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट के मौक़िफ़ हैं उनमें तब्दीली बहुत फ्रीक्वेंट हो रही है। 6 घंटे पहले कोई बयान, अभी आज कोई बयान के